नमस्कार दोस्तों, अनमोल मूवीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही खास होने वाला है। आइए ले चलते हैं आपको स्टूडियो की तरफ, जहां आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे जनाब शायर साहब जिनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं मशहूर है और जिन्हें देसी मिर्जा गालिब भी कहा जाता है। तो आइए पहले हम इनसे इनके बारे में पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका नाम क्या है। तो जनाब शायर साहब, बताइए आपका नाम क्या है? यही तो मेरा नाम है। क्या मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि जनाब शायर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यही है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम ही है जनाब शायर साहब। तो दोस्तों, आपने शायर साहब का नाम सुना, इनका नाम ही था जनाब शायर साहब। तो आइए मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आज के इस एपिसोड का आगाज़ अपने एक शायरी के साथ करें। उसकी शक्ल बिल्कुल अप्सरा से मिलती थी, बहक जाता था मैं जब उसकी कमर हिलती थी। ऊंचे नीचे बदन में भरा शराब सा नशा, गेंदे के बीच में गुलाब सा खिलती थी। तो दोस्तों, जनाब शायर साहब ने एक बहुत ही अच्छी शायरी आप लोगों को सुनाई और ये काफ़ी हिल भी रहे हैं, शायरी में धुत है। और आइए मैं आगे इनसे और जानकारी लेने की कोशिश करता हूं और कुछ जो सवाल पूछता हूं। तो जनाब शायर साहब, ये बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। आपकी एक बीवी भी है? हाँ। और काफ़ी चर्चा एक बात की है कि आपकी एक महबूबा भी है। हाँ। तो आपकी एक बीवी होने के साथ साथ आप एक महबूबा को भी रखते हैं? सही है। तो जनाब शायर साहब, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी एक बीवी भी है, बच्चे भी होंगे, आपकी एक महबूबा भी है, तो आप ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन कर पाते हैं? मेरे दिन रात के इश्क ने ये सिलहा दिया, नाराज होकर बीवी ने घर से भगा दिया। गए जब आधी रात महबूबा से मिलने, लोगों ने पीट पीट कर पिछवाड़ा सुझा दिया। जनाब शायर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं? 3 3 6 3 9। तो कुल मिलाकर के जनाब शायर साहब के 9 बच्चे हैं। मैं इन्हें अग्रिम शुभकामना देता हूं कि 2 अगर और हो जाएं तो ये एक नया क्रिकेट टीम बना सकते हैं और ये मियाँ बीवी मिलकर के उसकी अंपायरिंग भी कर सकते हैं। बहरहाल चलिए आगे इनसे और जानकारी लेते हैं। तो मैं इनसे पूछता हूं कि जनाब शायर साहब, ये बताइए कि आप शराब पीते रहते हैं और काफ़ी इस बात की चर्चा होती है कि आप हमेशा नशे में धुत रहते हैं, काफ़ी शराब पीते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? काफ़ी सिर्फ आप शराब ही पीते हैं हमेशा? शराब ही नहीं, कभी कभार ठर्रा पौआ अद्धा खम्मा हर एक चीज़ पी लेता हूँ। कभी कभी नेचुरल मदिरा ताड़ी से भी काम चलाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने सुना कि ये जनाब शायर साहब शराबी पियक्कर नशेड़ी होने के साथ साथ बहुत बड़े ठरकी भी हैं, जिनके 9 बच्चे हैं। तो आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब ये शराब पीते हैं तो इनसे उस शराब पीने से इन्हें क्या लाभ मिलता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़ायदा होता है? शराब पीने से शायरी के बीच में कभी कभी अंग्रेजी का भी शब्द घुसा देता हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि ये हिंदी उर्दू के गज़लों में, शेरों में अंग्रेजी के भी शब्द घुसेड़ देते हैं। चलिए बहरहाल मैं और इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि जब ये शराब पीते हैं तो इससे उनको क्या फ़ायदा होता है, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
शराब पीने से पहले पहले आपकी मांसपेशियां कमज़ोर महसूस होती हैं, लेकिन जब इन मांसपेशियों में ऊर्जा आती है तो आप मजबूत से भी मजबूत पलंग हिला दे सकते हैं। अच्छा, तो इसी से मुझे मालूम पड़ता है कि ये ऊर्जा उत्पन्न होने से जो ये पलंग हिलाते हैं, इसी का नतीजा है कि इनके 9 बच्चे हैं और बीवी ने भी घर से भगा दिया है। हाँ, अब महबूबा भी अकेले में नहीं मिलती है, बस वीडियो कॉल पे ही मोहब्बत कुर्बान करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपने हमारे जनाब शायर साहब से सुना कि जब ये शराब पीते हैं तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ये बताएं कि जब आम आदमी, कोई दूसरे लोग अगर शराब पीते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उनको क्या लाभ हो सकता है या क्या हानि हो सकती है। जब आप शराब पीते हैं तो आपके शुभ नाम के आगे शराबी पियक्कर जैसे नाम जुड़ जाते हैं। आपके घर में शानदार भुखमरी और गरीबी आ सकती है। आपके बच्चे स्कूल जाने के बजाय दूसरों के घर काम पे जाने लगेंगे। आपकी बीवी दूसरे के घर बर्तन मांजती नज़र आएगी और आप उसके पैसे से तारी के दुकान पे तारी पीते नज़र आएंगे। कभी कभी तो बीवी के जेवरात बेचकर भी ये कारनामा करते नज़र आएंगे। घर आते समय सड़क किनारे नाले में आप डुबकी मारते नज़र आएंगे। और सबसे मज़ेदार बात, जब आप रोड पे बेहोश पड़े होंगे तो कुकुर महाशय आपके मुख में मूत्र विसर्जन करके चले जाएंगे और सोए सोए जीभ लपलपाकर आप उसका स्वाद भी ले लेंगे। तो दोस्तों, आपने जनाब शायर साहब के ज़ुबान से इनके बारे में सुना, इनकी ज़ुबानी सुनी, इनकी शायरी भी सुनी और शराब के प्रभाव भी आपने सुने कि शराब पीने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या घाटे होते हैं। और अंततः मैं अभी चलते चलते इनसे एक गुजारिश करूंगा एक और शायरी की, लेकिन उससे पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आपके मन में भी जनाब शायर साहब से पूछने के लिए कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें, वो अपना प्रश्न ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम फिर से जनाब शायर साहब से ये सवाल पूछेंगे और हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलने से पहले मैं जनाब शायर साहब से आप तमाम दोस्तों के लिए गुजारिश करता हूँ कि एक शानदार सा शायरी पेश की जाए। दोस्तों, अर्ज किया है, दुनिया याद करे तुमको ऐसा किरदार बनो, घास की ही सही मगर सबके गले का हार बनो, तुम्हारे कद से छोटा दिखे सारी मंजिल, इतिहास लिखा जाए तुझ पे तुम इतना होनहार बनो।